हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट। तो भैया आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हुए ग्राफिकल मेथड को हम देख चुके हैं और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को हम देख चुके हैं। उसका एक वीडियो अभी और रह गया है, इस लेक्चर के बाद मैं उसको लूँगा। तो भैया आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका सवाल प्रत्येक यूनिवर्सिटी में बनता ही बनता है, सिंप्लेक्स मेथड। तो बहुत ही बेहतरीन सा मेथड है, काफ़ी जटिल है, स्टूडेंट्स को इसको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में फुल फीलिंग के साथ सिंप्लेक्स मेथड की फीलिंग कराने जा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से जल्दी से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये किसी भी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है। अगर आपके सिलेबस में है तो आप देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। सीधी बात नो बकवास की क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करने से पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। और कहना चाह रहा हूँ कि पेपर में भैया कह के पूछेगा कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड, उसमें लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसमें आपको जो कहा है दो तरह के डिजाइन फेस करने को मिलेंगी, एक तो साधारण सवाल, दूसरा अनरेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। दोनों ही इस वीडियो में लेके आने वाला हूँ, वन शॉट लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखिए भैया पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसमें जो मेन फलन होगा जेड वाला, आपको हमेशा भैया मैक्स में लेना है। वो क्या में लेना है स्टूडेंट्स? मैक्सिमाइज में। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिखा हुआ है मिनिमाइज जेड करके और बराबर में कुछ भी दिया हुआ है, इस तरह से कुछ भी अगर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में चेंज करना है। वो कैसे करोगे आप? इन सारे नंबर्स में या जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका इक्वेशन, आपका जो क्वेश्चन दिया गया आपका मैक्सिमाइज में चेंज हो जाएगा। लेकिन अंत में जो आंसर निकलेगा उसमें भी आपको माइनस का गुणा करना पड़ेगा ताकि वापस से ये प्रॉब्लम मिनिमाइज में हो सके, क्योंकि जो आंसर आपको निकालना है वो मिनिमाइज का ही निकालना है, लेकिन मैक्सिमाइज की सहायता से निकालना है। अभी कुछ कुछ बातें पल्ले पड़ेंगी, कुछ बातें हवा में चलेंगी। अभी केवल बेस बनना, इस पर ट्रेन आएगी, केवल एक मोटी भाषा में समझ लो। तो पहली चीज़ हमें समझ में आई भैया कि जो क्वेश्चन हमें गिवन दिया जाएगा जेड वाला, उसको हमेशा हम मैक्सिमाइज में ही लेंगे। मिनिमाइज में दिया जाएगा उसमें गुणा कर देंगे माइनस का, एंड में जो आंसर आएगा उसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि लौट करके हमें मिनिमाइज में वापस करना है। बात समझ में आती है? पहली चीज डन हुई। दूसरी में मैं आया भैया कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसके साथ में जो इक्वेशंस दी जाएंगी, जो सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसको भैया हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक छोटा सा सिंपल सा मेथड है, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यहाँ पे हमें यूज करना है। नाम से मालूम पड़ रहा है लेकिन उल्टा चलना है। देखो ये सर प्लस प्लस आ रहा है तो माइनस का रोल अदा करेगा, स्लैक आ रहा है तो ये प्लस का रोल अदा करेगा। ये उल्टे होते हैं प्लस माइनस के। देखो इसमें नाम में प्लस है तो माइनस वाले को हम सरप्लस बोलते हैं और प्लस वाले को स्लैक बोलते हैं। अब इनका रोल कैसे अदा करना है वो समझिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? जो आपको इस तरह से इक्वेशन दी जाएंगी, इसमें जो लेस देन जो इनइक्वलिटी दी गई है आपको इसको इक्वलिटी में चेंज करना है, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल को हटा करके आपको इक्वल में लिखना है। अब लिखोगे कैसे? यहाँ पे आपको दो वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। अगर लेस देन का सिंबल हो तो आपको सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ना है, अगर ग्रेटर देन का सिंबल हो तो आपको सरप्लस वेरिएबल जोड़ना है। जैसे कि ऐसे समझो आप, जैसे लिखा हुआ है x1 लेस देन इक्वल टू 3 है, इसका मतलब हो गया x1 का जो वैल्यू है वो 3 से कम है। तो इसके बराबर करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ मसाला देना पड़ेगा। अरे फीलिंग करो मैं क्या कह रहा हूँ यार। इस पर 3 रुपए, इस पर जो पैसे हैं वो 3 से कम है। हमें क्या करना है, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है। इक्वलिटी माने बराबर बराबर। तो बराबर कैसे आएगा? देखो ये जी कम है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम कुछ देना पड़ेगा। तो इसमें जो देंगे तो x1 प्लस s1 कर देंगे इस केस में। तो यहाँ पर जो यूज हुआ वेरिएबल कौन सा यूज हुआ भैया? स्लैक वेरिएबल। यहाँ लिखा हुआ देखो, अगर लेस देन का निशान हो तो आपको स्लैक वेरिएबल यूज करना है। स्लैक कुछ नहीं है, केवल आपको प्लस करके s1 s2 s3 जोड़ देना है। केवल आपको इसमें प्लस करना है बस। और मसाला जो हम देंगे वो मसाला होगा हमारा वेरिएबल, उसको हम देंगे s1 s2 नाम देते चले जाएंगे जितने इक्वेशन होंगी उस हिसाब से। समझ में आई? अगर लिखा हुआ है जैसे कि x1 ग्रेटर देन 3 ऐसा करके लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना। तो इक्वलिटी में चेंज करना है तो देखो ये जाके पास पैसा ज़्यादा, जाके पास पैसा कम है, तभी तो वैल्यू कम है। ये तो बराबर कब होगी? जब जाम है तो हम कछु वापस ले लेंगे। तो वापस ले लेंगे, फीलिंग माइंड में आया, इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा तो जो वेरिएबल हम घटाएंगे अपनी तरफ से कोई, उसको बोलते हैं भैया सरप्लस वेरिएबल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सरप्लस वेरिएबल। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर लेस देन का निशान है तो आपको सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ना है। सिंपल सी बात है यार, ऐसा समझो, सिलेक्ट सरप्लस, ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। अगर लेस देन का निशान है तो जब बराबर करने के लिए जब पैसे देने पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर जोड़ देना है। जहाँ पर ग्रेटर देन का निशान है, बराबर करना है यहाँ पे हमें, तो बराबर करने के लिए इससे कुछ लेना पड़ेगा, तो वहाँ घटाया करना है। इक्वेशन देख के समझ जाओगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो जो चीज़ तुम ले रहे हो, दे रहे हो, बराबर करने के लिए भैया भाई तो कहते हैं सिलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल।
अगर घटा रहे हो तो भैया वो सरप्लस है, अगर जोड़ रहे हो तो वो सिलेक्ट वेरिएबल है। बात समझ में आती है? अच्छा, नीचे आने के बाद देखिए लिखा हुआ यहाँ पे मेक सिंप्लेक्स टेबल एंड फाइंड सॉल्यूशन। भैया इसकी सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनेगी और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो स्टेप्स में लिख के नहीं समझा सकता, डायरेक्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे केस और देख लो भैया, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल क्वेश्चन में क्या क्या देगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x1 x2 x3 है, तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं मैं लिख के देता है भैया x1 x2 x3 अनरेस्ट्रिक्टेड, तो बिल्कुल ना घबराना। सेम यही प्रोसीजर है, बस अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा, जो भी वेरिएबल रेस्ट्रिक्टेड होगा उसकी शक्ल ऐसी कर देंगे हम, एक्स एन, यहाँ पे एन बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल मान लीजिए x1 आपका अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो आपको x1 की जगह पे इसका इस्तेमाल करना है। किसका करना है? x1 डेज माइनस x1 डबल डेज। बात समझ में आती है? कुछ नहीं करना है, जो भी वेरिएबल रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, सॉरी अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, वहां पे आपको उसके सिंगल डैश में से उसका ही डबल डैश घटा देना है, फिर इसका रोल ये अदा करेगा पूरा क्वेश्चन में, आपको ये लेकर चलना है इसके बजाय। बात समझ में आई? मैंने दोनों केसेस आपके सामने लिए हैं। आई होप यहाँ तक बिल्कुल बेस की बात की है मैंने यहाँ पे। अब बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या है। सॉल्व द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया, 2019 में पूछा गया ये सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या है? मैक्स, हमें क्वेश्चन ऑलरेडी मैक्स में दिया है, हमारा एक काम क्वेश्चन हमें करके दिया है, हमें मैक्स में चाहिए था, मैक्स में दिया गया है। z बराबर x1 प्लस x2 प्लस 3x3, सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 2, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सवाल को आगे बढ़ाने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? प्रॉब्लम मैक्स का होना चाहिए, मैक्स में है। दूसरी चीज हमें इसको फटाफट से कन्वर्ट करना है भैया, काय में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्लैक और सरप्लस का यूज करके। तो आई होप क्वेश्चन पल्ले पड़ रहा होगा। ऊपर मैं थोड़ा सा रफ करने जा रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। तो देखिए भैया, इसको मैं करने जा रहा हूँ सॉल्व। कैसे करेंगे? प्यार से देखिएगा, एकदम कायदे से। सबसे पहला काम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, हमें दिया गया वो लिखो, गिवन दैट। क्या दिया गया है हमें? मैक्स जेड बराबर, ऑलरेडी हमारी जो प्रॉब्लम है वो मैक्स में है, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। x1 प्लस x2 प्लस 3x3, और जो हमें सब्जेक्ट गिवन है वो क्या है? 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 3। दूसरा है हमारे पास 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 2। धूप काफ़ी बढ़ गई है भैया, आज थोड़ा सा लेट हो गए हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर दिख रहा होगा आपको। सबसे पहला काम क्या हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज में है, अब लिखेंगे यहाँ पे इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, या वी हैव टू कन्वर्ट इन दिस प्रॉब्लम टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड form using slack and surplus variables, form using slack and surplus variables, slack and surplus variables। कैसे करेंगे भैया? सिंपल सी चीज़ है, स्लैक सरप्लस का हमें इस्तेमाल करना है। हमें यहाँ पे देखो कितनी क्वेश्चन है, 2 है, तो हमें 2 वेरिएबल की आवश्यकता है। 2 वेरिएबल लिख रहे हैं यहाँ पे, S1 एंड S2, जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल। अब कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे देखो, या इससे कोई मतलब नहीं है, लेस देन का निशान है, हमें इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करना है। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, तो इस चीज़ को उसके बराबर कैसे कर पाएंगे? अपनी तरफ से इसको कुछ देंगे, तो अपनी तरफ से देंगे यानी कि जोड़ना पड़ेगा। फीलिंग आ रहा है? तो इसमें जो वेरिएबल जुड़ेगा भैया, कौन सा जुड़ेगा? अरे बोला, अरे सिलेक्ट जुड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस S1 बराबर 3, और इस इक्वल टू हटा के यहाँ बीच में लगा देंगे इक्वल टू, काम खत्म। ये हो गया आपका सिलेक्ट वेरिएबल का यूज़। आगे आ जाओ। अब देखो, ये जो पूरा मसाला है, ये 2 से कम है, यानी कि बराबर करने के लिए इस पर भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, तो भैया सिलेक्ट वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन सा? 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस S2 बराबर 2। हमारा पहला और दूसरा स्टेप डन होता है। अब जो मेन काम है यहीं से शुरू है भैया, भैया ध्यान से देखना। अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसकी सिंप्लेक्स टेबल, और जय में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। अगला स्टेप, सिंप्लेक्स टेबल, इट्स सिंप्लेक्स टेबल। बड़ा ध्यान से देखना भैया इस चीज को,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब कुछ इसी में निपट जाएगा। तो चलो फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ और बनाता हूँ टेबल को। देखिएगा साफ साफ दिखना चाहिए सब कुछ। फिर यहाँ पे एक लाइन आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक खींचा जाएगा, ठीक है। इसको मिलाना पड़ेगा इससे, बिल्कुल बीच का ध्यान रखते हुए। स्केल की व्यवस्था नहीं है ढंग से, और ये इसके साथ मिलेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। आप लोगों को भी इस टेबल की प्रैक्टिस इसी प्रकार से करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन आएगा। मैं देखिए आपको एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन मत होना। हो सकता है आपकी बुक में थोड़ी अलग दी गई हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल और सहज तरीके से कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका CI, यहाँ पे B बेसिक वेरिएबल्स, XB CJ, बड़ा प्यार से। यहाँ पे आएगा मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो। देखो भैया, सबसे पहला यहाँ पे हमें लिखने हैं मेन मुख्य वेरिएबल्स। तो मुख्य वेरिएबल्स हमारे X1 X2 X3 हैं, लेकिन साथ में हमारे स्लैक का सरप्लस और जुड़ गए हैं। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मॉडिफाई करके लिखना थोड़ा सा भूल गया, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे जो मैक्स जेड जो बनेगा, उसमें हमने जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जोड़े हैं वो ज़ीरो कॉस्ट के साथ जोड़ने हैं। देखो कैसे जोड़ रहे हैं, X1 प्लस X2 प्लस 3x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद हमने जो स्लैक और सरप्लस का इस्तेमाल किया है, हमको वही ज़ीरो कॉस्ट के साथ जो मेन फंक्शन दिया गया था जेड का, हमें उसी में जोड़ के लिख देना है, ठीक है। अब हमारे सारे के सारे जो वेरिएबल हैं वो इस फंक्शन के अंदर मौजूद हो चुके हैं। तो कौन कौन से वेरिएबल हैं हमारे, वहाँ लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से। X1 यहाँ और S1 यहाँ, सही है, ठीक है। इसके ऊपर हमें इनकी कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट कौन कौन सी है, इनका जो कोफिशिएंट है भैया वो X1 का कोफिशिएंट 1। ध्यान रखना जो पहला जो लाइन लिखा जाएगा वो मेन फंक्शन से देख के लिखेंगे। अभी इनसे नहीं बात कर रहे हैं, अभी इससे बात कर रहे हैं केवल। X2 का कोफिशिएंट 1, X3 का बोलो 3, S1 का 0, S2 का भी 0। बात समझ में आती है, यहाँ तक कोई डाउट इन इक्वेशन को लिखने का। तो देखो X1 पहले इक्वेशन को नोट करेंगे। X1 के नीचे X1 का कोफिशिएंट 3 है, 3 लिख लो यहाँ पे। X2 का 2 है, 2 लिख लो। X3 का 1 है, 1 लिख लो। S1 का यहाँ पे 1 है, 1 लिख लो। यहाँ पे S2 तो है ही नहीं है, S2 की जगह पे 0 रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि किस टाइप क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दूसरे पे आ जाओ, 2 1 2, S1 का 0, S2 का 1, ठीक है भैया। यहाँ पे लिखोगे जो बराबर में होगा वो, बराबर में 3 और 2 था, 3 और 2। अब यहाँ पे भैया लिखे जाएंगे आपके बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल बड़ा ध्यान से रखना भैया। अब देखो यहाँ नीचे वाली या दो लाइनर में कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्या है वो आइडेंटिटी का निर्माण कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आई रिपीट, यहाँ वो लिखा जाएगा कि जो एलिमेंट्स मिल करके आइडेंटिटी का निर्माण कर रहे हैं वो आइडेंटिटी आपकी 2x2 की हो सकती है या 3x3 की हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। देखो 1 0 0 1 जो सीक्वेंस होता है मैट्रिक्स का, उसी हिसाब से चलेंगे। 1 0 0 1, उल्टा मत चलना कि 1 0 ऐसे उल्टा चल जाओ, गलत हो जाएगा। 1 0 0 1, तो पहले कौन आ रहा है S1, बाद में कौन आ रहा है S2, तो ऊपर कौन आएगा, अरे बोलो S1, नीचे कौन आएगा S2। सब चीज़ सही है। यहाँ पे लिखी जाएगी इनकी कॉस्ट, S1 S2 की कॉस्ट 0 0, यहाँ से देख के लिखेंगे 0 0। अब जल्दी फटाफट तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या कोई डाउट है। इतना सा भी डाउट है, एक एक चीज़ बड़ा आराम से सिखा रहा हूँ बच्चों की, जैसे LKG के बच्चों सिखाते हैं ना, LKG आराम आराम से चीज़ ही, सब चीज़ सही है, ठीक है। यहाँ पे खींचनी होती है एक लाइन। अब निकालने जा रहे हैं भैया हम क्या, डेल्टा जे। ध्यान से भैया, अब हम निकालने जा रहे हैं डेल्टा जे। तो बड़ा ध्यान से रखेंगे एक एक चीज़ को, डेल्टा जे। अब थोड़ा तो मैं बताऊंगा, देखो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। डेल्टा जे कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। डेल्टा जे देखो ऐसे निकालते हैं। यहाँ हम देखो, हमें इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इस बीच वाले पोर्शन से, इतने से मतलब है। हमें करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस करेंगे इसके ऊपर वाले में से। आई रिपीट, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, प्लस
इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ऊपर से माइनस करेंगे, तो देखो ये 0 0 1 में से 0 गया 1। इज दैट क्लियर? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, इसका इससे करेंगे 0, ऊपर से जाएगा 1। और सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे दोनों 0 हों तो ऊपर वाले ही नीचे उतर जाते हैं। लो 0 0, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, 3 में से 0 गया 3 आ गया, इसका 0, इसका 0 0 आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हमारा आंसर कब आता है? तो देखो गौर से, हमें डेल्टा जे निकालने के बाद हमें ये चेक करना होता है क्या, कि क्या हमारे सारे के सारे जो डेल्टा जे हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 आ गए क्या। कहने का तात्पर्य है जो भी डेल्टा जे की वैल्यूज आई हैं, या तो वो सारी की सारी 0 आ जाएं, या नेगेटिव आ जाएं, या 0 या नेगेटिव का मिक्सअप आ जाए। इतना याद रखना आपको। क्या याद रखना भैया? कि डेल्टा जे आपके 0 और नेगेटिव आए, उसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ना बचे जाए, पॉजिटिव ना बचे कोई भी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, यहाँ पे जो हमारा जो भी कुछ होगा वो अपना आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे तो देखो 2 डेल्टा जे 0 है, लेकिन 3 पॉजिटिव बैठे हैं। 0 और नेगेटिव ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो जब तक पॉजिटिव रहेगा हमको इसमें काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करना है वो समझिएगा। इस स्टेप पर पहुंचने के बाद हमने देखा भैया हमारा कोई भी डेल्टा जे हमारा नेगेटिव नहीं आया, यानी कि 0 तो आ गया, 2 चलो उनसे तो मतलब है नहीं ज़्यादा, हमें 3 से दिक्कत हो रही है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आए हैं। तो ऐसे में भैया क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा होता है उसको देंगे। सबसे ज़्यादा भैया देखो ये 3 ही आया है इन सब में, इसको देंगे। देने का मतलब है ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। इसके ऊपर जो होगा इसको ऐसे करके गोला कर देंगे, यहाँ लिखेंगे नीचे इनकमिंग वेक्टर। ध्यान से, इनकमिंग वेक्टर। अच्छा, अब मिनिमम रेशियो का यहाँ पर यूज होने जा रहा है। जो भी हमारा इनकमिंग वेक्टर आया है इसमें 2 चीजें भाग ले रही हैं, 1 और 2। अब इसका डिवाइड इसमें देंगे XB में। अरे यार तुम कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहे हो, लेकिन है ना यहाँ में कछु कंफ्यूजन, मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखो। इतना करने के बाद इसका डिवाइड देंगे XB में। दो 3/1 बराबर 3, 2/2 बराबर 1। यहाँ पे जो ज्यादा था वो घुसा था, जो कम था वो निकलेगा। कम कौन आया है? बोलो 1 आया है। तो ये हो गया आपका आउटगोइंग वेक्टर। ध्यान से, आउटगोइंग वेक्टर। अब इनकमिंग के लिए हमने 2 एलिमेंट थे हमारे पास, लेकिन आउटगोइंग तो ऐसे जा रहा है, तो ये पूरी लाइन आपकी कवर करी जाएगी इस करके। ध्यान से भैया एक एक स्टेप क्लियर करवा रहा हूँ, इसी बात पर लाइक कर दें। देखो कितनी धूप में क्लास चल रही है आपकी, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। पल्ले पड़ी जो एलिमेंट कॉमन आया है भैया वो 2 आया है, इसको बोलते हैं की एलिमेंट। क्या बोलते हैं? की एलिमेंट। एक एक चीज को नोट कर लेना, की एलिमेंट सीख के ही जाओगे फुल HD क्वालिटी में। दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले हमने ये टेबल बनाई, हमने निकाला डेल्टा जे। डेल्टा जे निकालने के बाद हमने चेक किया कि सारे जो हमारे जो का नेगेटिव या 0 आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे 2 तो 0 हैं, लेकिन बाकी के हमारे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। जब तक पॉजिटिव होंगे हम यहाँ पर ढूंढेंगे कौन ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा उसको इनकमिंग बताएंगे। फिर इसका निकालेंगे मिनिमम रेशियो, जो रेशियो कम आएगा उसको भगा देंगे, वो होगा आउटगोइंग। अब देखो इससे प्रभाव क्या पड़ा, ध्यान से देखिएगा। अब टेबल को आगे बढ़ाते चले, टेबल को बढ़ाने का नंबर आगे बढ़ाएंगे इसको। इससे देखो प्रभाव क्या हुआ। प्रभाव ये हुआ हमारा जो कहा है आ कौन रहा है X3, जा कौन रहा है S2, S3 कम S2 आउट, X3 कम S2 आउट। S1 से तो बोले नहीं है, S1 सेम टू सेम रहेगा। S2 आउट हो गया, X3 इन हो गया, S2 आउट X3 इन, तो यहाँ पे आ जाएगा X3। कॉस्ट S1 की 0 की 0 रही, X3 की कॉस्ट यहाँ पे कारगर होगी, अब 3 आ जाएगी। बात सही है, बात सही है। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है, जो हमारा एलिमेंट आया है की एलिमेंट, सबसे पहले हम उस रो को लिखेंगे। जो हमारा की एलिमेंट आया है सबसे पहले हम उसी रो को लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे? उस की एलिमेंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स में डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं भैया? बोलो डिवाइड देते हैं। तो पहले मैं S1 को नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा S2 को। X2 सॉरी, अब X3 बन चुका है। तो इसमें जो की एलिमेंट आया है सबसे पहले उसका सारे एलिमेंट्स में डिवाइड दूंगा। देखो कैसे, 2 का 2 में दिया 1, 2 का 2 में दिया 1, 1/2, एक के नीचे एक लिखता हूँ है ना, 1/2, 2 का 2 में दिया 1, 0 का दिया 0 रहा, और यहाँ पे आ गया 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक लास्ट शर्त ये रह गई है हमारी कि जो भी की एलिमेंट आया है
जब हम इसको नीचे लिख रहे हैं मॉडिफाई करके, मॉडिफाई बोले तो ये रो ऐसी थी, हमने इसको मॉडिफाई करके ऐसा लिख दिया। मॉडिफाई बोलने का मतलब है इसकी एलिमेंट का हमने सारों में डिवाइड दे दिया। अब दूसरी रो लिखने की ये शर्त होती है कि की एलिमेंट के ऊपर हमें सब जगह जीरो चाहिए होता है, नीचे भी सब जगह जीरो चाहिए होता है। चलो अभी तो यहाँ पे केवल तुम्हारी दो ही रो हैं, समझना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारी दो ही रो हैं जी, हमारा की एलिमेंट आया है तो की एलिमेंट के ऊपर हमें जीरो चाहिए। अगर मान लो हमारी चार रो होती, इस तरह से हमारी अगर चार चार रो होती, हमारा ये था की एलिमेंट दो था, तो हमें इसके सीध में सब जगह जीरो बनाना पड़ता। ये शर्त होती है की एलिमेंट की। जब तुम नीचे लिखने जा रहे हो की एलिमेंट को, मैंने देखो हमने इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखा है, तो मुझे इसके ऊपर जीरो चाहिए। अगर नीचे और भी रो होती तो मुझे नीचे सबके नीचे जीरो चाहिए था। अब जीरो कैसे मिलेगा? कक्षा 12 मैट्रिक्स प्रॉब्लम आपने सॉल्व की होंगी। आपने कक्षा 12 में भैया ऑपरेशन लगा करके प्राथमिक संक्रियाओं द्वारा आपने मैट्रिक्स सॉल्व किया होगा। 1 0 0 1 बनाने की कोशिश करते थे आप क्लास 12th में। सेम वही ऑपरेशन यहाँ कारगर होगा। ध्यान से, हमें यहाँ जीरो चाहिए तो देखो, ये मैट्रिक्स में तुम क्या करते थे, रो को रो में से घटाते थे, ऑपरेशन लगाते थे, वो यहाँ लगाना है। लेकिन ध्यान से, हमें यहाँ जीरो चाहिए। अब मुझे ये दो रो हमारे पास है, अब इस रो को मन देखना, क्योंकि ये हो चुकी है यहाँ पे पहुँच गई है, ये मॉडिफाई होकर यहाँ पे आ चुकी है। तो अब हमें इसको देखेंगे, यानी कि इसका रोल अब ये अदा करेगा। तो यहाँ पे अब 2 मत समझो, यहाँ पे 1 समझो केवल। यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, और हमें इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे जीरो चाहिए। तो क्या करूँगा मैं, बोलो इस में से मैं इसको घटा दूंगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या करूँगा रे, इस में से मैं इसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि हमारी जो मेन रो थी वो ये आ चुकी है। अब तो इसके बदले इसको देखना है अब, ठीक है। यहाँ ऊपर मुझे जीरो चाहिए तो मैं लिखने जा रहा हूँ, तो जीरो मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। बात समझ में आती है? की एलिमेंट के हमें ऊपर जीरो चाहिए होता है, नीचे भी चाहिए होता है। यहाँ पर तो दो ही रो थी, तो यहाँ पे एक ही जीरो बनाना पड़ेगा। अगर और रो होती उनमें अभी ऑपरेशन लगा के हम यहाँ जीरो लेकर के आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखो मैं इस में से इसको माइनस करूंगा। ध्यान से, 3 में से 1 गया 2, ध्यान से, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1/2 गया 3/2। ध्यान से भैया, 1 में से 1 गया 0, भैया 0 बन के अच्छी बात होगी। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1/2 गया माइनस के 1/2। यहाँ तक कोई डाउट? अरे मैं क्या कह रहा हूँ समझो यार, जो की एलिमेंट आया है हमें उसके ऊपर जीरो चाहिए होता है। अब जीरो कैसे लेंगे, वो जीरो हमें ऐसे मिलेगा, जो हम क्लास 12th में मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे ऑपरेशन लगा लगा के, हमें वही ऑपरेशन यहाँ पर लगाना है। लेकिन ध्यान से लगाना है, हमें रो तो हमारे पास तो जो ही है, लेकिन ये रो अब मॉडिफाई होकर ये आ चुकी है। इसके बजाय हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डिवाइड पूरे में लग चुका है। तो इसमें और इसमें सहायता से यहाँ जीरो चाहिए था, हमें मिल गया जीरो। अगर 3 4 और रो होती नीचे तो हम उनमें भी इसी को देखते और तब जीरो लेकर के आते। अभी क्वेश्चन आएगा, देखो अभी पहला सवाल है। हो गया इतना काम, हमारी टेबल ऊपर ऐसी दोबारा नीचे बन के तैयार हो गई। फिर से डेल्टा जे निकालेंगे। अब फिर से क्या करेंगे, डेल्टा जे निकालेंगे और फिर से चेक करेंगे कि क्या सारे नेगेटिव आ गए या नहीं आए। अगर नहीं आते हैं नेगेटिव अभी भी, तो फिर से यही प्रोसेस होगा। सबसे ज़्यादा जो आएगा वो इनकमिंग, जो सबसे कम निकलेगा रेशियो वो आउटगोइंग। फिर से यही सिस्टम बनाना पड़ेगा और बार बार डेल्टा जे निकालना पड़ेगा। बस यही सिस्टम है इसमें। चलो निकालता हूँ डेल्टा जे, ध्यान से देखिएगा। चलिए कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे 0 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे 3 × 3, 1 - 3 माइनस का 2। चलो राहत मिली, नेगेटिव दिख गया। 0 3/2, 1 - 3/2, ठीक है। 0 3 × 3, 3 में 3 गया 0, 0 0 0 0 3/2, 0 - 3/2 भैया माइनस के 3/2। चलो भैया हमारा रट्टा छूटा। कैसे रट्टा छूटा है, देखो सारे के सारे डेल्टा जे 0 हैं और नेगेटिव, अब कोई भी पॉजिटिव नहीं बचा है। तो बस यहीं पे आके रुक जाएंगे। जितनी मेहनत करनी थी हमने वो कर ली है। अब जैसे ही हमारा डेल्टा जे सारे के सारे 0 आए और नेगेटिव आए, वहीं आकर रुक जाएंगे। अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा अपना जो आंसर आया है वो आंसर ये आया, ये रहा। यानी कि हम पे जो वैल्यू आई है क्या क्या की आई है, S1 की 2 आई है, X3 की 1 आई है। यहाँ पे इसको रखेंगे काय में, मैक्स जेड में। यहाँ पे केवल S1 और X3 का वैल्यू मिला है, तो S1 और X3 की जगह पे रखेंगे, अदरवाइज को 0 0 कर देंगे। समझ में आया? चलो रखता हूँ ऊपर, देखिएगा फटाफट से रफ करता हूँ, देखिएगा। तो देखो भैया, हेयर ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0
Hence, this solution is optimal. This solution is optimal. ठीक है भैया, हम पे वैल्यू का क्या कहेंगे वो लिखेंगे यहाँ पे S1 बराबर 2, X3 बराबर 1। तो नाउ मैक्स जेड, मैक्स जेड। तो x1 x2 को 0 रखेंगे, ठीक है। जो वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू यहाँ पे मिला है वही रखेंगे, बाकी का वैल्यू 0 कर देंगे। प्लस 0, x3 का वैल्यू कितना आया, 1 आया है, 3 इंटू 1, प्लस 0 इंटू S1 का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, प्लस 0। सब कुछ 0 हो गया, तो मैक्स जेड का वैल्यू आया केवल हमारा 3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स सिंप्लेक्स मेथड का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिंप्लेक्स मेथड आपको एक सवाल से अच्छे से नहीं आएगा, 2-3 और देखोगे तब आएगा। अभी मैं एक सवाल और लूंगा, इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल का, तो आई होप आपको और क्रिस्टल क्लियर देगा। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको एक ही सवाल में समझ में आ जाए, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स से परफेक्ट। प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट बोथ आर मेक ए परफेक्ट। आपको दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी, कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। तो अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का मैंने लिया है, 2020 में पूछा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। अब तो सीख चुके हो यार, पहला स्टेप क्या है, वही सॉल्व इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। मैक्स जेड को लास्ट में लिखूंगा मैं, पहले इनको लिख लेता हूँ। देखो क्या करेंगे, तो देखो x1 प्लस x2 ये कमती है, बराबर करने के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा, तो इसमें लगेगा स्लैक। x1 माइनस x2 जो कमती है, जाऊँ में लगेगा स्लैक, सही है। अब जो भी वेरिएबल अलग से जोड़ा है मैंने, इसमें रखेंगे जीरो कॉस्ट के साथ, 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0x1 प्लस 0x2। आई होप समझ में आया होगा। नाउ देखिए फटाफट सिंप्लेक्स टेबल फिनिश करते हैं सवाल को। सिंप्लेक्स टेबल, जो भी मेहनत थी वो हो गई टेबल में मेहनत, अब कोई मेहनत नहीं करनी है, अब बस लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर। अब ऐसे होगा, जो भी होना था हो गया। मेहनत हो चुकी पहले ही, अब तो बस काम करना है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। आपको भी बड़े प्यार से बनाना आना चाहिए टेबल, प्रैक्टिस करोगे तब आएगी बनाना। चलिए हो गया, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे CI B, यहाँ पे एक लाइन और आएगी XB CJ। चलिएगा, मिनिमम रेशियो। भैया धूप तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वीडियो पर ना लाइट ठोक के जाना, क्योंकि मैं जब तक सवाल नहीं करा लूँगा, चाहे धूप पड़े चाहे बारिश आए, मैं हटने वाला नहीं हूँ यहाँ से। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ में डालेंगे वेरिएबल जो मुख्य हमारे पास है। कौन कौन से जेरे, x1 x2 s1 s2, बहुत जगह हमारे पास, ठीक। कॉस्ट रखो बराबर से, कोफिशिएंट 3 2 0 0, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन पे आ जाओ, 1 कोफिशिएंट 1, s1 का वैल्यू 1, s2 नहीं है पहले वाले में 0, 1 -1 s1 नहीं है, s2 का वैल्यू 1, खत्म कहानी। इसको मैच कराते हैं, अब तो तुम जल्दी कर लोगे, जितनी दम लगानी थी पहले सवाल में लग गई। इसके बराबर में क्या कह दिया है, 4 2। बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं यहाँ पे क्या रखोगे यार, जो आइडेंटिटी बना रहे हैं वो रखोगे। आइडेंटिटी कौन बना रहा है, मोस्टली स्लैक और सरप्लस ही बनाएंगे इन सवालों में। 1 0 0 1 सीक्वेंस आइडेंटिटी का यही है, तो S1 पहले आएगा, तो S1 S2 इनकी कॉस्ट 0 0। तो निकालते हैं डेल्टा जे, सबसे पहला काम ध्यान से। अरे भैया मेरे पास स्केल तो है ना, तो लाइन टेढ़ी मुड़ी है रही है। चलिए डेल्टा जे, तो मैंने कहा बताई तुम्हें, अगर यहाँ 0 0 हो तो बिल्कुल कैलकुलेशन मत करियो। वैसा तरीका क्या होता है, ये प्लस करके ऊपर से घटाना, ये प्लस करके ऊपर से घटाना। तो यहाँ पर सब कुछ 0 0 है, तो ऊपर वाले सेम उतर आएगा, मैंने अभी सिखाया आपको। 0 0, क्या सारे डेल्टा ये नेगेटिव हैं, अरे अभी तक आते जाएंगे, पहला स्टेप चल रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा ये है, इसको देंगे, ये हमारा इनकमिंग वेक्टर।
कौन, इनकमिंग। इस पर लाइन किया जाए। अच्छा रेशियो निकालो फटाफट से। 4/1 बराबर 4, 2/1 बराबर 2। कम कौन है, ये वाला है। तो नीचे वाली लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी भैया, आउट गोइंग वेक्टर। ध्यान से, अब तो सीख चुके हो यार, है ना। नीचे वाली कौन सी होगी हमारी, आउट गोइंग वेक्टर। जो कॉमन एलिमेंट आया वो बनाया, इसको बोलेंगे की एलिमेंट। बस हो गया काम। अगले स्टेप में इसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए कैसे लिखते हैं इसको, मैंने सिखाया था आपको। अंदर कौन आ रहा है, x1 आ रहा है, s2 जा रहा है। तो s1 से मतलब नहीं है, यहाँ पे x1 आ जाएगा केवल। इसकी कॉस्ट 0, x1 की कॉस्ट बोलो, अरे बोलो 3। सही है। अब सबसे पहले कौन सी रो लिखी जाएगी जिसमें की एलिमेंट होगा, सबसे पहले उसको लिखेंगे। इसका डिवाइड सब में दे देंगे। तो 2 कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 -1 0 1। ध्यान से, सही है। अब भैया वही पुरानी शर्त, की एलिमेंट के ऊपर हमें चाहिए 0। 0 कहाँ से मिलेगा, हम पे 2 ही रो हैं केवल, एक ये रो एक ये रो। इसको मन देखना, अब ये यहाँ आ चुकी है भैया, ये और ये। यहाँ 0 कैसे मिलेगा, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं 0 मिल जाएगा। मैंने कहा कि की एलिमेंट के ऊपर नीचे सब जगह 0 चाहिए हो, तो बस तो घटा देंगे। 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 -1 0, क्योंकि ये +1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1 में 0 गया 1, 0 में से बन गया -1। चलिए ऊपर ऐसा सिस्टम फिर दोबारा बन गया, फिर से निकालेंगे डेल्टा जे। सिंपल चीज़ है यार, सिंपल चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। डेल्टा जे चलो निकालें। 0 3, 3 में से 3 गया 0, 0 माइनस का 3, 2 माइनस माइनस का 3, 3 और 2 5, जुड़ जाएगा, ये घटेगा नहीं। 0 0 0 0 3 माइनस का 3। क्या सारे डेल्टा जे नेगेटिव और 0 आया, नहीं आया भैया, एक लफड़ा डाला है 5। तो भैया इसी को देंगे इस बार, सबसे ज़्यादा को देते हैं, बताया था मैंने। तो भैया थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग चीज है गई है कि जब मैंने इसमें से इसको घटाया था, तो देखो ये 1 -1 तो भैया प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। कृपया करके इसको ठीक कर लें, ठीक है, आ जाइए, वरना सबको खत्म हो जाता भैया, यहाँ पे मिनिमम रेशियो निकलेगा ही नहीं। तो देखो मिनिमम रेशियो जो कहा है, किस किस का एग्जिस्ट करता है। अगर मिनिमम रेशियो में कोई नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो मिनिमम रेशियो कभी नहीं मानेंगे उसको, कभी निकलेगा ही नहीं वहाँ पे। अगर 0 का डिवाइड देना पड़ रहा है, तब भी ऐसे केस में मिनिमम रेशियो नहीं निकालेंगे, केवल निकलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव का। तो यहाँ पर देखो हम पे 2 एलिमेंट आए हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1, 2 डिवाइडेड बाई -1, -1 आ गया है, नहीं निकालेंगे, लिख देंगे नेगेटिव वैल्यू। तो हम पे केवल एक ही मिनिमम रेशियो आया है, तो केवल यही एलिमेंट हमारा आउट गोइंग होगा। आई रिपीट, दोबारा समझो। अगर मिनिमम रेशियो में कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है या 0 का डिवाइड देना पड़ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो नहीं निकालेंगे, केवल निकालते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू का रेशियो बस। तो बनाया है, केवल एक ही आया है, तो ये निकलेगा यहाँ से। कौन निकलेगा, S1। और एक मोटे अंदाज में समझ लो, आपके बता दे रहा हूँ मैं कि जितने भी स्लैक और सरप्लस वैल्यू होंगे केवल वही निकलते हैं हमेशा। देखो S2 निकल गया पहले, इसमें S1 निकल गया, पीछे वाले सवालों में दोनों निकल गए थे, लेकिन कभी कभी रुक भी जाते हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकते। एक जनरल बता रहा हूँ, 80% सवालों में स्लैक और सरप्लस वैल्यू निकल जाते हैं, तो उसमें ये निकल गया। तो यानी कि इसका जो की एलिमेंट आया वो कौन आया भैया, 2, जो कॉमन मिल रहा था वो। अब फिर दोबारा यही काम होगा, तो थोड़ा सा मुझे ऊपर से रफ करना पड़ेगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखो आ कौन रहा है, x2 आ रहा है, S1 जा रहा है, तो S1 की जगह पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन, x2। x1 से तो बात ही नहीं करी है, कॉस्ट रखो इसकी, x2 की कॉस्ट 2, x1 की कॉस्ट 3। सब चीज़ सही है। पहले हम कौन सी रो को लिखेंगे, उस रो को पहले लिखेंगे जिसमें की एलिमेंट आ रहा है। अब किस तरह से लिखेंगे, उस की एलिमेंट का पूरे एलिमेंट में डिवाइड देंगे। 2 का 2 में डिवाइड देंगे 1, 0 में 2 का डिवाइड देंगे 0, 2 का 2 में देंगे तो 1, 1 में देंगे 2 का तो 1/2, -1 में देंगे 2 का तो -1/2। कहानी सेट है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। फिर वही सिस्टम पड़ेगा भैया, क्या हमें यहाँ पे की एलिमेंट के लिए 0 चाहिए, तो की एलिमेंट हमारा मॉडिफाई होकर के ये आ चुका है। और इसके नीचे वाली रो कौन सी है, -1 वाली। तो इसको मन देखो, अब इसको और इसको देखो, क्योंकि ये रो अब वहां पहुंच चुकी है। -1 1, तो यहाँ 0 कैसे मिलेगा, तो फीलिंग आ चुका है, इसको इसको जोड़ दो, यहाँ 0 मिल जाएगा। यानी कि ऑपरेशन दागो इसमें, R2 में डालो R2 + R1, खत्म कहानी। तो जोड़ते हैं इसको फटाफट से, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर भूल जाओ तो। मैंने R2 में ऑपरेशन लगाया है,
R2 प्लस R1, सेम मैट्रिक्स वाला कंडीशन है यार। जोड़ो, 2 और 1 3, 1 और 0 1, -1 और 1 0, 0 और 1/2 1/2, 1 -1/2 जोड़ रहे हैं तो प्लस के 1/2 आ जाएगा। सही है। फिर दोबारा सिस्टम बन गया। अब फिर से निकालेंगे डेल्टा जी। अब चेक करेंगे कि क्या अब हमारी बात बनी कि क्या अब सारे के सारे डेल्टा जी नेगेटिव और 0 आया। चेक करते हैं दोबारा, यही करना पड़ेगा यार। 0 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, 2 एकम 2 0, 2 में से 2 गया 0, 2/2 यानी कि 1 1 प्लस 3/2 या सारे के सारे डेल्टा जी नेगेटिव आए हैं और 0 आए हैं। अब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं बची है। जी हो गया अपना आंसर। तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर और डेल्टा जेस लेस देन इक्वल टू 0, हेंस दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। हमारी वैल्यू मिली क्या क्या कि x2 बराबर 1, x1 बराबर 3, तो मैक्स z बराबर निकालो। x1 और x3, x2 और x3 की वैल्यू मिला है केवल। x1 और x2 की वैल्यू मिला है। x1 की रखेंगे 3 into 3 प्लस x2 की जगह रखेंगे 1, तो 2 into 1, बाकी सबकी जगह 0, 3 3 का 9 और 2, 9 और 2 11 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप जो कमियां रह गई हैं वो इस सवाल में क्लियर हो चुकी होंगी। अब इतू सा भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये मेथड आपके क्लियर हुआ होगा। अब एक लास्ट सवाल और देखेंगे अनरेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम का। जाना नहीं है यार, धूप में पढ़ा रहा हूँ तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर होगा फुल HD क्वालिटी में। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखने जाना है, फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिएगा अनरेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। देखिए भैया वीडियो का अंतिम सवाल अनरेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, खत्म कहानी, सॉल्व। वही पुराना काम, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या करेंगे, फटाफट से मैक्स में दिया प्रॉब्लम, इसको बाद में लिखूंगा। -x1 प्लस 2x2 कमती है बढ़ती देना पड़ेगा, प्लस s1 बराबर 4, x1 प्लस x2 प्लस s2 बराबर 6, x1 प्लस 3s2, ठीक है। अब यहाँ पे अनरेस्ट्रिक्टेड कह रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे, गिवन दैट x1 एंड x2 आर अनरेस्ट्रिक्टेड, तो उसके लिए यहाँ पे हम प्लेस करेंगे यहाँ पे x1 की जगह पे x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, और x2 की जगह पे x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। तो यहाँ पे शकल क्या आएगी सवाल की, शकल कुछ ये आएगी, ध्यान से देखिएगा। मैक्स जेड बराबर x1 की जगह रख रहा हूँ मैं x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, तो 2 का गुणा कर दूंगा अंदर, 2x1 डैश माइनस का 2x1 डबल डैश, सही है। प्लस का 3x2, तो 3x2 डैश माइनस का 3x2 डबल डैश, प्लस 0s1 प्लस 0s2। ध्यान से सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे हमारे, देखो यहाँ रखूंगा मैं x1 डैश माइनस का x1 डबल डैश प्लस x2 डैश माइनस का x2 डबल डैश प्लस s2 बराबर 6। मैंने दूसरी में रख दिया, मैंने पहली तो रह गई भैया, पहली और रखो यहाँ पे, पहली लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहली वाली ये रहेगी हमारी। माइनस का x1 डैश, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाएगा, डबल डैश प्लस का 2x2 डैश माइनस का 2x2 डबल डैश प्लस का s1 बराबर 4। ध्यान से, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है। अब लिखता हूँ तीसरी इक्वेशन, x1 डैश माइनस का x1 डबल डैश प्लस का 3x2 डैश माइनस का 3x2 डबल डैश प्लस का s3 बराबर 9। तो यहाँ पे भैया अब जो सिंप्लेक्स टेबल बनाएगा उसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ टेबल, देखिएगा। तो बस कुछ नहीं था, यही था केवल रेस्ट्रिक्टेड का खेला, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे अभी होता आ रहा है। तो चलो बराबर से बनाता हूँ, देखिएगा। देखिए भैया शुरू करते हैं। एक्स बी, कौन कौन से वेरिएबल हमारे पास है, x1 डैश
x1 डबल डैश, x2 डैश, x2 डबल डैश, s1 s2। इनकी कॉस्ट दो बराबर से 2 माइनस 2 3 माइनस 3 0 0। सारा काम वही होगा। आप डालो जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से। पहले क्वेश्चन कहाँ ये रही, -1 1 2 -2। पहले क्वेश्चन में हमारे पास s1 है, s2 नहीं है। दूसरे को फटाफट से फास्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो देखो ये s1 s2 s3 हैं, 3 3 है, तो यहाँ 3 3 लिखने पड़ेंगे भैया। 3 3 है, 3 3 s3 0 0 0। यहाँ पे भैया 0 s3 और कर लेना। अभी दिख गया मुझे, 3 इक्वेशन है हमारे पास, 2 नहीं है इस बार। इसकी हम पे वैल्यू है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, पहले क्वेश्चन के लिए केवल। दूसरी पे आ जाओ, 1 -1 1 -1। s2 की है केवल, तो s1 0, s2 की 1 और s2 की 0, s3 की। यहाँ पे आ जाओ 1 -1 3 -3 0 0 1। खत्म कहानी। अब भैया यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डेल्टा जे, उसके लिए यहाँ पर भैया लाइन खींच ले रहा हूँ पहले से ही। करना क्या है, हम पे देखो इनके बराबर में क्या क्या दिया वो लिख लो पहले, 4 6 9। ठीक है। बेसिक वेरिएबल कौन से भैया, आइडेंटिटी कौन बना रहा है। अब यहाँ पे देखो 3/3 की आइडेंटिटी बन रही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो s1 s2 s3 भाग ले रहे हैं, आ जाए s1 s2 s3, कॉस्ट 0 0 0। चलो भैया आगे निकालता है डेल्टा जे। तो डेल्टा जे का वैल्यू क्या आएगा, मैंने कहा था आपसे अगर यहाँ पर सारे 0 0 हैं तो ऊपर वाला ही नीचे उतर के आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2 -2 3 -3 0 0 0। चलो आ गया। अब यहाँ पर सारे के सारे जो का नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन है, 3 और 2, इनमें बड़ा कौन है भैया, 3 बड़ा है, तो 3 हमारा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर। चलिएगा, इसको दिया है। अब क्या करेंगे, निकालेंगे मिनिमम रेशियो। तो देखो ये इसका डिवाइड इसमें देंगे, 2 2 या 4, 2 आएगा, 1 6 या 6, 3 3 या 9। सबसे कम कौन आया है, वो आउटगोइंग, 2 वाला कम है, वो आउटगोइंग हो गया, तो ऊपर वाला निकल जाएगा, ऊपर वाला निकल जाएगा। कॉमन कौन आया भैया, 2 हमारा क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। तो इस टेबल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए नहीं है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। अब आ कौन रहा है, देखो ये x2 डैश आ रहा है, s1 जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 डैश। इनसे तो मतलब ही नहीं है। कॉस्ट दो बराबर से, इसकी कॉस्ट 3, x2 डैश की 0 0। ठीक है। सबसे पहले वो रो लिखी जाएगी जिसमें की एलिमेंट होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे, डिवाइड दे करके। तो 2 डिवाइड 2 का 2 में 4 में देंगे, 2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 1/2 1 माइनस का 1 1/2 0 0। सही है, हमने सारे के सारे में इस की एलिमेंट का डिवाइड दे दिया, अच्छी बात है। चलो अब क्या करेंगे, मैंने शर्त तो मैं कहा बताई, की एलिमेंट के ऊपर नीचे चाहिए 0 0 0। मैंने कहा कि देखो 3 भी रो आ सकती है, 2 भी आ सकती है, यहाँ पे 2 2 रो आ गई हैं, तो दोनों रो के लिए इनसे अलग अलग ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमें इसकी सहायता से यहाँ 0 चाहिए। अब इसके बदले इसको देखेंगे, क्योंकि ये मॉडिफाई होकर यहाँ आ चुकी है, तो यहाँ 0 चाहिए। इसको देखो फटाफट, तो देखो तुम फीलिंग आ रही है कि इसमें से इसको घटा दूँ, तो यहाँ जब मैं लिखूंगा तो इस रो में 0 आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटाना है ध्यान से। 6 में से 2 गया 4, ध्यान से भैया ध्यान से। 1 माइनस 1/2, तो प्लस हो जाएगा, तो 3/2 आएगा, ध्यान से भैया ध्यान से। -1 माइनस 1/2 माइनस का 3/2, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस माइनस प्लस 1 0 0, माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1 में 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0। कुछ दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 कब मिलेगा, यहाँ पर 0 तब मिलेगा जब मैं इसमें से इसको घटा दूं, कब, 3 का गुणा करके, यानी कि R3 माइनस का 3R1 इसमें ऑपरेशन ठोकूं। तो चलो फटाफट से ठोकता हूं मैं, इसमें से इसको घटाऊंगा 3 का गुणा करके, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3, ध्यान से। 1 माइनस का 3/2, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा आपको कर करके, 1 प्लस का 3/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही है। 3 एकम 3 और 2 3 5, तो 5/2 आ जाएगा, ध्यान से। -1 माइनस का 3/2, 3 का गुणा करके घटा रहा हूँ भैया, ध्यान से। 3 और 2 5 माइनस का 5/2, एक एक स्टेप ध्यान से होना चाहिए।
3 माइनस 3 जीरो, ध्यान से, -3 माइनस माइनस +3 जीरो, जीरो माइनस 1/3/2 माइनस का 3/2, जीरो माइनस जीरो जीरो, 1 माइनस जीरो जीरो। भैया जे आया अपना डेंजर आंसर। अब यहाँ पर निकलेगा डेल्टा जे। पेपर में गलत मत कर देना बेशक, तो मैं छोटी मोटी कैलकुलेशन लग रही है, धुआं उड़ जाता है, ठीक है। अरे भैया यहाँ पर 1 आएगा, 1 माइनस जीरो 1 आएगा, ठीक है, ध्यान से। चलिए निकालते हैं डेल्टा जे। तो डेल्टा जे निकालने क्या करेंगे, इसका गुणा इससे, ये तो जीरो जीरो हो ही गया, तो 3/2 आएगा माइनस के, ऊपर से घटाएंगे 2 माइनस 3/2, आ जाओ। अब ये देखो भाई, जीरो जे जीरो हो गया, 3/2 माइनस के हो गया, ऊपर से घटाएंगे तो 2 माइनस माइनस 3/2 प्लस का हो जाएगा भैया, 2 + 3/2। एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ जूम कर करके यार, देखो, 2 दूनी 4 और 3 7/2, ध्यान से। बेशक कैलकुलेशन में टाइम लगे बच्चों वाली है, लेकिन करना पड़ेगा। जे जीरो 3/2 -2 -3/2, तो देखो ये 2 दूनी 4 माइनस के 7/2, ध्यान से। 3 में 3 गया जीरो, माइनस का 3 प्लस का 3 जीरो, जीरो जीरो जीरो, 3/2, जीरो में से गया माइनस के 3/2, जीरो जीरो जीरो, तो वो भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, सब कुछ जीरो आ गया। लेकिन भैया अभी भी अपना आंसर नहीं आया, क्यों? अभी भैया ये डेल्टा ये पॉजिटिव बैठा है, इसको खत्म और करना पड़ेगा। तो यही एक पॉजिटिव बताया, सबसे बड़ा यही है, इसी को देंगे दोबारा में। देख रहे हो, जे है काम, मेहनत हो लगती है, पैसा लगता है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी तब नंबर आते हैं। आ गया, चलो भैया जी हो गया इनकमिंग। अब निकालेंगे आउटगोइंग वेक्टर। तो देखो नेगेटिव वाला लेंगे नहीं, यहाँ लिख देंगे नेगेटिव है, हम नहीं लेंगे ये वाला। 4 गुणा, उल्टा कर दो इसको, 2/3, 4 दूनी 8/3, 8/3 यानी कि 3 दूनी 6, और 2 बचेंगे, 3 18, 2.6 के समथिंग। यहाँ पे आ जाओ, 3 दूनी 6/5, तो आई थिंक यही कम आ रहा है, तो नीचे वाले को भगा देंगे अब यहाँ से, ठीक है। तो देखो भैया ध्यान से, जे निकल गया आउट गोइंग, यही कम आया है, जो कम आता है वो निकल जाता है, जे आया की एलिमेंट। फिर से भैया वही काम, बनाओ लाइन, ऐसे नहीं है भैया, सवालों में दम लगानी पड़ती है। आ जाओ नीचे, तो कौन आ रहा है, x1 डैश आ रहा है, s3 जा रहा है, ऊपर के तो सेम रहेंगे, x1 डैश आ गया, कॉस्ट रखो फटाफट से 3 0, x1 डैश की कहाँ है 2। पहले कौन सी रो लिखेंगे, जिसमें की एलिमेंट है वो रो पहले लिखी जाएगी। कैसे लिखेंगे, डिवाइड लगा करके, तो डिवाइड देंगे उल्टा हो जाएगा सब कुछ। देखो 2 का बड़ा ऊपर है, इसमें डिवाइड देंगे तो 2 ऊपर पहुंचेगा, 3 दूनी 6/5, ध्यान से, ये तो बना जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 0, ध्यान से रे, 2 ऊपर पहुंचेगा, 2 से तो कटेगा, -3/5, 0, उल्टा हो जाएगा ये 2/5, ठीक है। अब जो की एलिमेंट है उसके ऊपर हमें चाहिए 0 0 0, जिसकी बड़ा दिक्कत देती है, की एलिमेंट के ऊपर हमें चाहिए 0। तो देखो यहाँ पे अब 0 है क्या, यहाँ आगे चुकी है, अब जाके बदले जा देखेंगे, तो यहाँ 0 बनाना है इसकी सहायता से। तो कैसे बनेगा, मुझे फीलिंग आ चुका है, देखो कैसे बनेगा। मैं जो क्या है, इसमें 2 का डिवाइड लगा दूँ, या इसमें 2 का गुणा कर दूँ ऊपर। तो भैया मुझे जो सूटेबल लग रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी में 2 का भाग दे रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे R1 में, R1 प्लस R3/2। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 0 बनाने के लिए मैं इसमें 2 का भाग लगा दूंगा, इसको जोड़ दूंगा तो जल्दी 0 बन जाएगा। चलो बनाते हैं, तो यहाँ पे भाग लगाऊंगा मैं, 2 का द्वितीय 6, 3/5, 2 + 3/5 बराबर क्या आएगा, 13/5, 0 आ गया। यहाँ देखो 2 का लगेगा भाग, तो जी 0 यहाँ पे हो जाएगा, 2 का लगेगा भाग, बन रहेगा। तो भैया समझ तो गए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं टाइम को बचाते हुए फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए, देखो 3/2, यहाँ पर 0 चाहिए, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इसमें मुझे गुणा करना पड़ेगा 3/2 का, तब घटाऊंगा इसमें। तो मैं R2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या R2 माइनस 3/2 R3, तो बड़े बड़े ऑपरेशन है, तो मैं टाइम को बचाते हुए जल्दी से लिख देता हूँ फटाफट से, देखिएगा ये चीज़ें आएंगी। फिर से निकालना पड़ेगा डेल्टा जे, तो ऊपर से करता हूँ रफ, इसको जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिएगा पड़ गया क्या, हमने डेल्टा जो निकाला है, इसमें अभी एक एलिमेंट और रह गया है, ये पॉजिटिव आ गया, तो फिर दोबारा वही सारा काम, इसको फिर से देंगे इनकमिंग।
चलिए दीजिए इसको। ये कौन सा, यही वाला है, ये दे दिया। अब निकालेंगे इसका मिनिमम रेशियो। तो देखो नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है, नेगेटिव वाला तो कभी नहीं आएगा। अब 2 रह गए हैं, जल्दी से निकालता हूँ, देखिएगा। फाइनली हमारे सारे के सारे डेल्टा जो है 0 नेगेटिव आ चुके हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा जोरदार आया। लिखेंगे यहाँ पे हेयर और डेल्टा जे लेस इक्वल टू 0, हैंस x2 डैश का वैल्यू आया है 3/2, s1 का वैल्यू आया है 11/2, x1 डैश का आया है 3/2, सॉरी 9/2। चलिए निकालते हैं उससे फटाफट से मैक्स का जेड और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। तो देखो भाई 2 से 2 कट गया, 9 + 3 का 9/2, 9 दूनी 18, 18 और 9 27/2 इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स मेथड समझ में आया होगा, किस तरह से सिंपलेक्स मेथड लगाते हैं, कैसे करते हैं। तो जिसकी जितने भी प्रॉब्लम थे सारे मेथड में यहाँ पे करा चुका हूँ। तो आई होप आप इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। इसी के साथ आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश और मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं किसी जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।